डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है? आज बड़े ही आनंद का दिन है कि इस छोटे से नगर बलिया में हम इतने मनुष्यों को बड़े उत्साह से एक स्थान पर देखते हैं। विराम। इस अभागे आलसी देश में जो कुछ हो जाए वही बहुत कुछ है। विराम। बनारस ऐसे ऐसे बड़े नगरों में जब कुछ नहीं होता तो यह हम क्यों न कहेंगे कि बलिया में जो कुछ हमने देखा वह बहुत ही प्रशंसा के योग्य है। विराम। इस उत्साह का मूल कारण जो हमने खोजा तो प्रकट हो गया कि इस देश के भाग्य से आजकल यहाँ सारा समाज ही ऐसा एकत्र है। विराम। जहाँ रॉबर्ट साहब बहादुर जैसे कलेक्टर हों वहाँ क्यों न ऐसा समाज हो। विराम। जिस देश और काल में ईश्वर ने अकबर को उत्पन्न किया था उसी में अबुल फजल बीरबल टोडरमल को भी उत्पन्न किया। विराम। यहाँ रॉबर्ट साहब अकबर हैं तो मुंशी चतुर्भुज सहाय मुंशी बिहारी लाल साहब आदि अबुल फजल और टोडरमल हैं। विराम। हमारे हिंदुस्तानी लोग तो रेल की गाड़ी हैं। विराम। यद्यपि फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास आदि गाड़ी बहुत अच्छी अच्छी और बड़े बड़े महसूल की इस ट्रेन में लगी हैं पर बिना इंजन ये सब नहीं चल सकती। वैसे हिंदुस्तानी लोगों को कोई चलाने वाला हो तो ये क्या नहीं कर सकते। विराम। इनसे इतना कह दीजिए का चुप साधी रहा बलवाना, फिर देखिए कि हनुमान जी को अपना बल कैसे याद आ जाता है। विराम। सो बल कौन याद दिलावे, या हिंदुस्तानी राजे महाराजे या नवाब रईस या हाकिम। विराम। राजे महाराजों को अपनी पूजा भोजन झूठी गप से छुट्टी नहीं। विराम। हाकिमों को कुछ तो सरकारी काम घेरे रहता है, कुछ बॉल गुड़ दौड़ थिएटर अखबार में समय गया। विराम। कुछ समय बचा भी तो उनको क्या गरज है कि हम गरीब गंदे काले आदमियों से मिलकर अपना अनमोल समय खोवे। विराम। बस वही मसल हुई, तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम से कब खाली। विराम। चलो बस हो चुका मिलना, न हम खाली न तुम खाली। विराम। 3 मेंढक एक के ऊपर एक बैठे थे। विराम। ऊपर वाले ने कहा जोक शोक, बीच वाला बोला गुमसुम, सबके नीचे वाला पुकारा गए हम। विराम। सो हिंदुस्तान की साधारण प्रजा की दशा यही है, गए हम। विराम पैरा। पहले भी जब आर्य लोग हिंदुस्तान में आकर बसे थे, राजा और ब्राह्मणों ही के जिम्मे यह काम था कि देश में नाना प्रकार की विद्या और नीति फैलावें, और अब भी ये लोग चाहे तो हिंदुस्तान प्रतिदिन कौन कहे प्रतिछिन्न बढ़े। विराम। पर इन्हीं लोगों को सारे संसार के निकम्मेपन ने घेर रखा है। विराम। बोद्धारो मत्सरग्रस्ता अभव स्मरदूषिता। विराम। हम नहीं समझते कि इनको लाज भी क्यों नहीं आती कि उस समय में जब इनके पुरुषों के पास कोई भी सामान नहीं था तब उन लोगों ने जंगल में पत्ते और मिट्टी की कुटियों में बैठकर बांस की नलियों से जो तारा ग्रह आदि वेद करके उनकी गति लिखी है वह ऐसी ठीक है कि 16 लाख रुपए के लागत की विलायत में जो दूरबीनें बनी हैं उनसे उन ग्रहों को वैध करने में भी वही गति ठीक आती है। और जब आज इस काल में हम लोगों को अंग्रेजी विद्या की और जगत की उन्नति की कृपा से लाखों पुस्तकें और हजारों यंत्र तैयार हैं। विराम। तब हम लोग निरी चुंगी की कतवार फेंकने की गाड़ी बन रहे हैं। विराम। यह समय ऐसा है कि उन्नति की मानो गुड़ दौड़ हो रही है। विराम। अमेरिकन अंग्रेज फ्रांसीसी आदि तुर्की ताजी सब सरपट दौड़े जाते हैं। विराम। सबके जी में यही है कि पाला हमी पहले छू लें। विराम। उस समय हिंदू काठियावाड़ी खाली
खड़े खड़े टाप से मिट्टी खोदते हैं विराम। इनको औरों को जाने दीजिए। जापानी टट्टुओं को हांफते हुए दौड़ते देखकर भी लाज नहीं आती विराम। यह समय ऐसा है कि जो पीछे रह जाएगा फिर कोटि उपाय किए भी आगे न बढ़ सकेगा विराम। इस लूट में, इस बरसात में भी जिसके सिर पर कमबख्ती का छाता और आंखों में मूर्खता की पट्टी बंधी रहे, उन पर ईश्वर का कोप ही कहना चाहिए विराम। पैरा। मुझको मेरे मित्रों ने कहा था कि तुम इस विषय पर आज कुछ कहो कि हिंदुस्तान की कैसे उन्नति हो सकती है विराम। भला इस विषय पर मैं और क्या कहूँ। भागवत में एक श्लोक है, नृदेह माद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम विराम। मया अनुकूलेन नभः स्वते ऋतुम पुमान भवाब्दि न तरेत स आत्महा विराम। भगवान कहते हैं कि पहले तो मनुष्य जन्म ही बड़ा दुर्लभ है, सो मिला और उस पर गुरु की कृपा और मेरी अनुकूलता विराम। इतना सामान पाकर भी जो मनुष्य इस संसार सागर के पार न जाए, उसको आत्महत्यारा कहना चाहिए विराम। वही दशा इस समय हिंदुस्तान की है विराम। अंग्रेजों के राज्य में सब प्रकार का सामान पाकर, अवसर पाकर भी हम लोग जो इस समय पर उन्नति न करें, तो हमारा केवल अभाग्य और परमेश्वर का कोप ही है विराम। सास के अनुमोदन से एकांत रात में सूने रंग महल में जाकर भी बहुत दिन से जिस प्राण से प्यारे परदेसी पति से मिलकर छाती ठंडी करने की इच्छा थी, उसका लाज से मुंह भी न देखे और बोले भी न, तो उसका अभाग्य है विराम। वह तो कल फिर परदेश चला जाएगा विराम। वैसे ही अंग्रेजों के राज्य में भी जो हम कुएं के मेंढक, काठ के उल्लू, पिंजड़े के गंगाराम ही रहें, तो हमारी कमबख्त कमबख्ती फिर कमबख्ती है विराम। पैरा। बहुत लोग यह कहेंगे कि हमको पेट के धंधे के मारे छुट्टी ही नहीं रहती। बाबा, हम क्या उन्नति करें। तुम्हारा पेट भरा है, तुमको दून की सूझती है विराम। यह कहना उनकी बहुत भूल है विराम। इंग्लैंड का पेट भी क्यों कभी यों ही खाली था विराम। उसने एक हाथ से अपना पेट भरा, दूसरे हाथ से उन्नति की राह के कांटों को साफ किया विराम। क्या इंग्लैंड में किसान, खेत वाले, गाड़ीवान, मजदूर, कोचवान आदि नहीं है। किसी देश में भी सभी पेट भरे हुए नहीं होते विराम। किंतु वे लोग जहाँ खेत जोतते बोते हैं, वहीं उसके साथ यह भी सोचते हैं कि ऐसी और कौन नई कल या मसाला बनावे जिसमें इस खेती में आगे से दूना अन्न उपजे विराम। विलायत में गाड़ी के कोचवान भी अखबार पढ़ते हैं विराम। जब मालिक उतरकर किसी दोस्त के यहाँ गया, उसी समय कोचवान ने गद्दी के नीचे से अखबार निकाला विराम। यहाँ उतनी देर कोचवान हुक्का पिएगा या गप करेगा विराम, सो गप भी निकम्मी विराम। वहाँ के लोग गप ही में देश के प्रबंध छांटते हैं विराम। सिद्धांत यह कि वहाँ के लोगों का यह सिद्धांत है कि एक छिन भी व्यर्थ न जाए विराम। उसके बदले यहाँ के लोगों में जितना निकम्मापन हो, उतना ही वह बड़ा अमीर समझा जाता है विराम। आलस यहाँ इतनी बढ़ गई कि मलुकदास ने दोहा ही बना डाला, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कही गए, सबके दाता राम विराम। चारों ओर आंख उठाकर देखिए तो बिना काम करने वालों की ही चारों ओर बढ़ती है विराम। रोजगार कहीं कुछ भी नहीं है। अमीरों की मुसाहबी, दलाली या अमीरों के नौजवान लड़कों को खराब करना या किसी की जमा मार लेना, इनके सिवा बतलाइए और कौन रोजगार है विराम जिससे कुछ रुपया मिले विराम। चारों ओर दरिद्रता की आग लगी हुई है विराम। किसी ने बहुत ठीक कहा है कि
दरिद्र कुटुंबी इस तरह अपनी इज्जत को बचाता फिरता है, जैसे लाजवंती कुल की बहू फटे कपड़ों में आगे अपने अंग को छिपाए जाती है। विराम। वही दशा हिंदुस्तान की है। विराम। पैरा। मृदुमशुमारी की रिपोर्ट देखने से स्पष्ट होता है कि मनुष्य दिन दिन यहाँ बढ़ते जाते हैं और रुपया दिन दिन कमती होता जाता है। विराम। तो अब बिना ऐसा उपाय किए काम नहीं चलेगा कि रुपया भी बढ़े और वह रुपया बिना बुद्धि बढ़े न बढ़ेगा। विराम। भाइयों, राजा महाराजों का मुंह मत देखो, मत यह आशा रखो कि पंडित जी कथा में कोई ऐसा उपाय भी बतलाएंगे कि देश का रुपया और बुद्धि बढ़े। संपूर्ण विराम।